आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में कौन सी ऊर्जा होती है। तो अगर हम गैसों के अणुगति सिद्धांत की बात करें तो गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जो गैसों का दाब होता है तो गैसों का दाब उनके अणुओं के बीच के स्थैतिक प्रतिकर्षण बल के कारण नहीं था, बल्कि किसके कारण था? बल्कि गतिशील अणुओं के आपसी टकराव के कारण, के आपसी टकराव के कारण। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर हम आदर्श गैस की बात करें तो आदर्श गैसों का जो दाब होता है तो गैसों का जो दाब है वो उनके अणुओं के बीच में स्थैतिक प्रतिकर्षण बल के कारण नहीं होता, बल्कि गतिशील अणुओं के आपसी टकराव से होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो है अणु हमारे गतिशील हैं, तो अगर अणु गतिशील हैं और बार बार उनमें टकराव हो रहा है तो उसमें इसका मतलब क्या है कि गैसों के अणुओं में कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसका मतलब ये है कि गैसों के अणुओं के बीच में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अणुओं के बीच में जो ऊर्जा है तो उस ऊर्जा का मान है गतिज ऊर्जा। क्योंकि अगर हम आदर्श गैस के लिए सिद्धांत की बात करें तो आदर्श गैसों के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं तो उस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि जो आदर्श गैस के अणु होते हैं वो लगातार तेजी से गति करते रहते हैं, और तेजी से गति करने के कारण होता क्या है कि जो आदर्श गैस के अणु होते हैं वो बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। ठीक है, बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आदर्श गैस के अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा होती है, और जो गैसों के कणों की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो उस निकाय के तापमान पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा निर्भर करती है तापमान पर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम तापमान बढ़ा देंगे तो तापमान बढ़ाने से हुआ क्या कि जो उनके आपस में जो टक्कर है वो क्या हो जाएगी और तेज हो जाएगी, और तेज होने से हुआ क्या, जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसका मान भी अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जो आदर्श गैस के अणु होते हैं वो लगातार गतिशील रहते हैं, और लगातार गतिशील होने के कारण बर्तन की दीवारों से टकराते भी रहते हैं, और इसी कारण उनमें दाब भी होता है। ठीक है, तो आदर्श गैस का जो दाब है तो दाब का कारण भी क्या है? अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा ही है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।